बड़ो बहू। कल सुबह बड़ों की ऐसी घनी बदनामी होवेगी कि उसका पोस्टर गांव के किसी कोने में भी ना लग पावेगा। माँ जी ने घर की जिम्मेदारी थारे हाथ में दे दी तो तुम क्या सोचती हो? हमारे सर पे चढ़ के नाचोगी? इस घर की भागदौड़ माँ जी ने हमारे हाथ में दे दी है ना, तो इस बात का आपको बहुत गहरा सदमा लगा होगा। अब आप एक काम करो, ठंडा ठंडा तेल लेके ना अपने सर पे डाल लो। खबरदार। असली जीत क्या होती है अब मैं तुम दोनों को दिखाऊंगा। इस बात का फैसला करने का सिर्फ एक तरीका से, और वो तरीका है दंगल। मैं पहलवान राणा सिंह अलावत, सन 2016 आयरन मैन का उप विजेता, आयरन मैन के विजेता लाखा सिंह अलावत को एक बार फिर से आयरन मैन के दंगल की चुनौती देता हूं। बोल मंजूर है कि नहीं? वो जी आप ही जाओ और यो चुनौती रद्द करवा दीजिए ना। ये बहुत देर हो गई है बड़ो, एक तू चाह कर भी ना कुछ ना कर सकती। पिंकी भाभी कुछ भी करेगी, किसी भी हद तक जाएंगी, और ये कुश्ती होके रहेगी। पिंकी आज तो ने जो पासा पलटा है ना, राणा को आयरन मैन का चैलेंज करवा के, आज मैं कितनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। हमारे को इस बात की उम्मीद है कि ये दंगल अखाड़े तक ही सीमित रहे। इसका परिणाम जरूर इस घर की नींव के हला के दे देगा। हाय हाय मालती, तेरी इस बहू की वजह से आज इस खानदान का नाम कतई मट्टी में मिल गया। मैं यो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी वजह से किसी को आपके नाम पे कीचड़ उछालने का मौका मिले, इसलिए यो पोस्टर कहीं नहीं बटेंगे। राणा के बापू के जो पोस्टर है ना वे गांव में चिपक हुआ है। ताई जी मैं तो खुशी खुशी ताऊजी के पोस्टर गांव में लगाऊंगी। लक्की जी, मैंने जो कदम उठाया वो कुछ सोच समझ के उठाया से। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए। क्या समझू? बताना क्या समझू? अरे तू बिल्कुल बावरी से, तन्ने पता ना कि ये सब साजिश थे हमारे खिलाफ। उसके बाद भी तू ताऊजी के पोस्टर चिपका रही से। अरे तन्ने याद ना से कि पिंकी भाभी और राणा भाई ने हमारे साथ क्या किया? उसके बाद तू पोस्टर। लकी जी शांत हो जाए, गुस्से में अक्सर यो सारी चीजें हो सकती है, इसीलिए इस वक्त में हमें संयम से काम लेना होगा। जिस दौर से हम गुजर रहे थे ना, बहुत ही नाजुक दौर से। बड़ो क्या कर रही से? सीधा कर, टेढ़ा है देख। हाँ और थोड़ा सा, हाँ हाँ बस छोड़ दे। हाँ दूसरा। मैं पहलवान राणा सिंह अलावत, सन 2016 आयरन मैन का उप विजेता, आयरन मैन के विजेता लाखा सिंह अलावत को एक बार फिर से आयरन मैन के दंगल की चुनौती देता हूं। अरे बड़ो, ये तो तू विपक्ष दल का पोस्टर लगा रही से, थारा पोस्टर कहाँ गया? अरे सीता, आज का अखबार ना पढ़ा के? हाँ? बड़ो तो वैसे ही फेमस हो रखी है पूरे गांव भर में, उससे पोस्टर लगाने से क्या फायदा? ठीक बोली से। अरे गिर मत जाइयो। या कर लूंगी, हमारे को ना सारी चीजों की आदत से। आप लोग खाली बैठे हो के? कोई काम धाम ना से? तब से बड़ों को तंग किए जा रहे हो। जाओ जाओ, अब जाओ आप लोग। चल रही सीता, चल पढ़ो। पिंकी, कल घर में जो हुआ सो हुआ। मैं तुमसे विनती करती सू कि तू राणा भैया को समझा दे, किसी भी तरह यो चुनौती वापस ले ले। इससे किसी का भला नहीं होने वाला पिंकी, बल्कि दोनों भाइयों के बीच में दूरियां और बढ़ जाएगी। देख बड़ो, हमारे को बहुत अच्छे से पता है कि तू क्या कहना चाहती है। हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर की बहू बेटी इस गांव का, इस शहर का, इस देश का नाम रोशन करे, तो उसे वो करने दो जो वो करना चाहती है। उसको उसके नाम की पहचान दो।
तभी वो उस मुकाम पे पहुंच पाएगी जिसकी वो हकदार से। ये घनी अच्छी बात है लाखा जी। मैंने अपने पूरे कार्यकाल में कभी ऐसा ना देखा किसी ने भी अपनी बहू बेटियों का नाम अपने घर की नाम पट्टी पर लिखवाया हो। मैं आपका खास धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यो पहल करके एक खास बात रखी है कि घर की पहचान मर्दों से ना, गृहस्थ में रहने वाली महिलाओं से भी होती है। बाबूजी, अगर आपका आशीर्वाद हो तो ये बड़ों के नाम प्लेट में लगा दूं? पहले इधर आ। भाई तेरे विचार तो बहुत बड़े हो गए हैं? हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। और आज मैं बड़े गर्व से और पूरे हक से तुझे हुक्म देता हूं, ये जो हमारी बिटिया है ना, इसकी नाम की पट्टी इस घर के बाहर लगा दे। बाल्टी नेम प्लेट पे जिनका जिनका नाम से वो आगे आ जाए। बाबूजी, भाई मैं तो नहीं इस फोटो में आऊंगा। मैं चाहता हूं हमारा छोरा और हमारी छोरी इस नाम पट्टी के आगे अपनी फोटो खिंचा ले। चल भाई ले ले फोटो, आजा। मैंने देवर जी को यो चिट्ठी दे दी। ये लिखा है लक्की जी? आयरन मैन कमेटी वालों ने यो कुश्ती को परमिशन दे दी से। वो भी उस तारीख को जिस तारीख को फैसला हुआ था। दंगल में तो जो होना है वही होगा। रहा चुनाव का मामला, मन्ने तो इस बात की घनी खुशी हो रही से कि बाबूजी चुनाव जीत जाएंगे। थारे को कैसे पता चला कि चाचा जी जीतेंगे? ताऊ जी की छवि कुछ गुस्से वाली होगी सर, वो जल्दी किसी को माफ नहीं करते। इसी वजह से तो मन ने माँ को भी मना कर दिया कि प्रज्ञा के पग फेरे की बात नहीं करे वो। मैंने एक गाड़ी खरीदी है और उस गाड़ी को मैं कुबर टैक्सी में लगाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे कोई अच्छा ड्राइवर ही नहीं मिल रहा है। तेरे टैक्सी में चलाऊं। अभी जी आपको कहीं जाना हो, जैसे सब्जी खरीदने, ब्यूटी पार्लर, तो आप सिर्फ आवाज लगाइएगा। अमूमन तो अंगूरी जी मार्केट जाती नहीं है ना। जब से भभूति जी ने टैक्सी ली है ना, वो खुद जाने लगी है। टमाटर आलू की कीमत कितनी होगी भाभी जी? कितनी होगी? लगभग 50 रुपए होगी। और टैक्सी का बिल कितना? 2500। तो तिवारी जी करिए ना कुछ। बताइए क्या करें? विभू की ना टैक्सी को बिगाड़ दीजिए। तुम्हें नहीं मालूम है कि देवर जी वहाँ पता नहीं क्या था। तुम वीशु जी की मसीहा नहीं हो रागिनी, हम तुमसे ज्यादा उनकी फिक्र करते हैं। तुम प्लीज वो डाइवोर्स के पेपर पे साइन कर देना, कोर्ट में सबमिट करके उसकी हियरिंग की डेट ले लूंगा। डिवोर्स का मामला बाद में देख लेंगे। अरे कब सारा कपड़ा यही खोल देंगे का? बाथरूम किस चीज के लिए बना है? वहाँ जाके उतारिए अपना इज्जत। ये मेरा कमरा है, मैं जो यहाँ चाहे वो कर सकता हूँ। जो चाहे उतारना है उतारिए, हमसे कहा। देखो मैं अपनी शर्ट निकाल रहा हूँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम बाहर जा सकती हो। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। क्या? तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। झूठ माँ नहीं, झूठ आप बोल रही हैं छोटी माँ। मैं सब जानती हूँ। सिंधु, तू बाज ना, अब मैं थारी पोल सबके सामने खोल दूं।
मीरा ने खुद ही मुझसे कहा था कि वो अभी के लिए व्रत रखना चाहती है। प्रोत्साहित किसने किया उसे व्रत रखने के लिए? तुमने? देखो एकदम मूड ठीक हो जाएगा तुम्हारा। मोतीचूर के लड्डू। एक खाओ, टेंशन गुल। हाँ मीरा जी खाइए ना। मीरा जी मैं ब्राह्मण भोज के लिए ब्राह्मणों को ले आया हूँ। यही है वो घर जहाँ देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान का सत्य छुपा हुआ है। अब जाओ और सबको बताओ कि कान्हा ने राधा का श्रृंगार किया। नंदरानी, हम ये भोज स्वीकार नहीं कर सकते। क्या करेगी अंबा जब पता चलेगा जगन को सच? जब तक सिम्मी की शादी नहीं हो जाती तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगे। वहीं दूसरी ओर चंदर के खिलाफ सबूत ढूंढने में क्या हो पाएगी प्रीत कामयाब? चंदर को कोई धमकी देना पड़ेगा, लेकिन हम लोग पता कैसे करेंगे कि आदमी है कौन? एक तरीका है, अगर हमने चंदर को उलझा लिया और अगर उसका फोन हमारे हाथ लग गया तो उस आदमी का नंबर मिल सकता है। क्या अंबा और प्रीत चंदर को हराकर बचा पाएंगी सिमरन को? जानने के लिए देखिए वारिस।